बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के आरके पुरम के इलाके से, जहां अंबेडकर बस्ती में दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों महिलाओं की मौत हो चुकी है। सुबह 4:40 के करीब दो महिलाओं को गोली मारी गई। जिन महिलाओं को गोली मारी गई उनमें से एक की उम्र 30 साल की है और दूसरी की 29 साल बताई जा रही है। आरके पुरम में फायरिंग का लाइव वीडियो भी सामने आया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के आरके पुरम, जो कि काफी महत्वपूर्ण इलाका है, दिल्ली का हाई प्रोफाइल इलाका है, वहां कई सरकारी दफ्तर भी हैं, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर है वहां पर। और इस पूरे इलाके के अंदर अंबेडकर बस्ती के अंदर दो महिलाओं की आज सुबह 4:40 पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस हत्याकांड का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इन दोनों महिलाओं की गोली मारी गई, जिसमें से एक महिला की उम्र 30 साल और दूसरी की 29 साल बताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस हत्याकांड को लेकर और पुलिस कहां जांच करने के लिए इस समय दबिश दे रही है? बिल्कुल, देखिए प्रणय, आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 4:40 पर ये जो घटना जो है वो घटी है। और फिलहाल गली में जो है वो लोगों की भीड़ तो है, साथ ही भारी संख्या में जो पुलिसिया बल है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताना चाहूँ तो सबसे पहले ये पीड़ित का घर है, ये जहाँ पर जो दोनों पीड़िता हैं वो यहाँ पर रहती थी। और इस विवाद की शुरुआत जो है वो आज सुबह 3 बजे के करीब हुई, जब तकरीबन 10 से 15 जो लोग हैं वो आते हैं और पीड़िता के इस दरवाजे को जो है वो ईंट पत्थरों से मारना शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं, निशान भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टूटे हुए दरवाजे हैं, लोहे का दरवाजा है और जो नीचे की यहाँ पर जो है टूटी हुई ईंट और जो दरवाजे का हिस्सा टूटा हुआ वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद यहाँ से जो मृतका के भाई हैं उनको जो है वो यहाँ घर से निकालते हैं और फिर गली के अंदर जो है वो विवाद होता है। और गली के अंदर विवाद होने के बाद जो है वो जो आरोपी हैं वो भाग खड़े होते हैं। लेकिन 1 घंटे के बाद फिर से तकरीबन 4:30 बजे के करीब वही आरोपी जो है वो 10 से 12 आरोपी जो है वो वापस आते हैं और उनके हाथ में जो है वो जो हथियार होते हैं, जो पिस्टल होती है वो भी होती हैं। और 4:40 पर जब वो बहनें जो है वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करती हैं और इस गली से आगे की तरफ लेकर के जाने की कोशिश करती हैं, अपने भाई को बचाने की कोशिश करती हैं, उससे लिपटी हुई रहती हैं, तभी जो है आरोपियों ने तकरीबन आधा दर्जन जो गोलियां हैं, अंधाधुंध गोलियां जो है वो बरसानी शुरू कर दी। और इसमें जो है दोनों बहनों को, जिनमें से एक का नाम पिंकी है और एक का नाम ज्योति है, उन दोनों महिलाओं को जो है वो गोली लग जाती है। और जिनमें से एक महिला जो है वो यहीं इसी जगह पे, इसी गली में ही जो है वो बेहोश होकर के गिर पड़ती हैं। और जो दूसरी महिला है वो आगे की तरफ जो है वो जा करके जो है वो गिर पड़ती हैं। उनको आनन फानन में बस अस्पताल में ज़रूर भर्ती किया जाता है, लेकिन जो है वो इलाज के दौरान जो है फिलहाल उनकी मौत हो जाती है। हालांकि जो परिजन का आरोप है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो झगड़ा था, जो विवाद था, वो मृतका के भाई के साथ था। पैसों का लेन देन को लेकर के जो है वो कुछ झगड़ा उनका कुछ यहीं बस्ती के पीछे एक और कॉलोनी है वहाँ के रहने वाले कुछ लोगों के साथ हुआ था। और जो वो पैसे को लेन देन का कुछ मामला था और उसका हिसाब लेने के लिए जो है वो जब आरोपी यहाँ पर आए तो उसके बाद भाई से झगड़ा की शुरुआत होती है। लेकिन बहन जो है वो उनको बचाने के लिए रास्ते में आती है और बहन पर जो है वो अंधाधुंध गोलियां बरसा दी जाती हैं। फिलहाल की स्थिति अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो लोग हैं वो यहाँ पर गली में इकट्ठा हुए हैं, साथ ही जो पुलिसिया बल है, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर भी जो मौजूद हैं और जो है वो लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेजेस है उसको फुटेजेस को भी जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, विवाद की शुरुआत जो है किस तरीके से हुई, कितने बजे हुई, उसका पहचान करा सके। जी बिलाल, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है आरके पुरम, जिसको दिल्ली का एक पॉश हिस्सा माना जाता है, पॉश इलाका माना जाता है, उससे सटी हुई बिल्कुल ये बस्ती और आरके पुरम में ही आती है ये बस्ती। उसके बाद सुरक्षा के इस तरह के इंतजाम, 4:40 के आसपास की घटना बताई जा रही है। दोबारा ये हमलावर वहां पहुंचते हैं, तब ये फायरिंग होती है। उसके पहले रात को 2-2:30 बजे वो वहां पर जा चुके होते हैं, जिस तरह का उनके परिवार की तरफ से बताया गया। उसके बाद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंच पाई, 2 महिलाओं की हत्या हो जाती है। महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली में बार बार बातें होती हैं, उसके बाद यह हाल है।
बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, ये जो इलाका है आरके पुरम का, आपने बिल्कुल ठीक कहा, काफी पॉश इलाका माना जाता है। इस इलाके में कई सरकारी ऑफिसेज के साथ साथ कुछ एम्बेसीज भी हैं। इसके अलावा बड़े बड़े होटल्स भी जो है वो इस इलाके में पड़ते हैं। ऐसे में इस घटना से जो है वो दिल्ली पुलिस के एक्शन पे जो है वो सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि जैसा कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं और साथ ही जो परिजन हैं वो बता रहे हैं कि पहले हमलावर आते हैं 3 बजे के करीब और वो दरवाजा पीटना शुरू करते हैं। बिलाल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताना वो भी जरूरी। दिल्ली के डबल मर्डर पर अरविंद केजरीवाल सीएम जो है उन्होंने बयान दे दिया है। दिल्ली के लोग बहुत असुरक्षित हैं। अरविंद केजरीवाल का बयान, एलजी पर सीएम केजरीवाल का यह निशाना है। जिन लोगों को दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालनी है वो कानून व्यवस्था ठीक करने के बजाय पूरी दिल्ली सरकार पर कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का है यह बयान। अगर आज दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी के बजाय आम आदमी पार्टी के सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती। जो आरके पुरम के बगल में अंबेडकर नगर बस्ती है, वहां पर फायरिंग की घटना हुई है, 2 महिलाओं की जान गई है, उस पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है एलजी पर और कहा है कि अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी के बजाय दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है इस समय उसके हाथ में होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। क्योंकि जो लोग हैं वो लोग आम नागरिक को सुरक्षा देने के बजाय पूरे दिल्ली सरकार को हड़पने के फिराक में है। ऐसा कहा है अरविंद केजरीवाल ने, ट्वीट करके साधा है निशाना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।